हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये चैनल रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना लें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए योगिक पाथ डेक से 3 कार्ड पुल करूंगी। देखूंगी आपको इस वक्त अपने लाइफ की किस एरिया पर वर्क करनी है। ये मैं आप लोगों के लिए योगिक डेक से 3 कार्ड में बताऊंगी माय डियर फ्रेंड्स। और गॉड, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के लिए गॉड एंड गॉडेस डेक से निकालूं। तो देखती हूँ कौन से देवी देवता आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस वक्त और आपको क्या गाइड भी करेंगे ये। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए टैरो में बॉटम ऑफ द डेक में आज आपकी एनर्जी देखूंगी और आपके स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, डेली गाइडेंस डेक है। ओके, तो इस गाइडेंस डेक से मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड पुल करूंगी। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के लिए योगिक पाथ से देखूंगी कि आपको इस वक्त अपने लाइफ की किस एरिया पर वर्क करनी है। तो देखते हैं आपके स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं, आपको कहाँ बता रहे हैं आपके स्पिरिट। माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ बता रहे हैं आपके स्पिरिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है कपा। ठीक है, रिवर्स आई है, देखो ये है तंत्रा, दैट इज इन रिवर्स। शिवा, शिवा ऑल्सो इन रिवर्स। ब्रह्मा आई है, तो ब्रह्मा अपराइट पोजीशन में है। बॉटम ऑफ द डेक में है कपा। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ की किस एरिया पर वर्क करनी है। एंड देखते हैं आज कौन से देवी देवता गॉड एंड गॉडेस आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। कौन से देवी देवता आपके ऊपर आज के दिन ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यहाँ पर भी ब्रह्मा का कार्ड है यार, क्या बात है। ओहो, लॉर्ड कपिला एंड श्री राधा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है गोपाल, गोपाला। तो सबसे पहले कार्ड आई है ब्रह्मा। देखिए 2 ब्रह्मा आया है, देखो डियर, क्या बात है। 2 कार्ड में ब्रह्मा आए हैं तो कुछ तो होने वाला। दूसरी वाला आई है लॉर्ड कपिला, बहुत बढ़िया। श्री राधा माँ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बता दिया था गोपाल, है ना। अब देखते हैं टैरो में आपके स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है अपने लाइफ में, है ना। आपके स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी वाली कार्ड है द डेविल। तीसरी वाली कार्ड आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी जो भी एनर्जी है बहुत ही ज्यादा अबंडेंस वाली एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि आज आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंस हो, लीडरशिप है आप में। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है, सिक्योरिटी है आपका, और आप बहुत सुंदर से मनी अर्न कर रहे हो। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो आज। मुझे जो भी ओरा नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये येलो वाली ओरा है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। और येलो वाली जिसकी ओरा होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो सन से कनेक्ट होते हैं। येलो सन से कनेक्ट का आ रहा है मुझे ये वाला। ओके, एंड उसमें मुझे सनफ्लावर भी दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ रही है। आपको अपने गोल पे फोकस रहनी है, डेडिकेटेड रहनी है आपको। ठीक है, एंड आपको आज के दिन बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होना है, यही मुझे अभी मैसेज आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आज आप बहुत ज्यादा अबंडेंस फील कर रहे हो, लग्जरी हो, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, मनी सिक्योरिटी है आपका, कोई टेंशन नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ रही है इस वक्त। मुझे येलो जो रे दिख रहा था वो क्रिएटिविटी का ही है, सन का होता है, जो कि सन बहुत सुंदर से ब्लेसिंग्स देते हैं, सक्सेस को बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड लाइफ में आपको ना इस वक्त बहुत कॉरेज होके आगे बढ़ना है, बहुत सारे अपने गोल ओरिएंटेड होना है इस वक्त आपको। तो आज आपकी एनर्जी यही है।
तो अब यहाँ सबसे पहली वाली कार्ड बता दूं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दूसरी वाली कार्ड आई है द डेविल, 15 नंबर की कार्ड है ये द डेविल ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बता रहे हैं? 24 नंबर बता रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड ये वाली जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स 25 नंबर की कार्ड है, जो कि हमें केतु को बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, द डेविल कार्ड जो आई है वो 15 नंबर की कार्ड है, जो हमें जोड़ के वीनस की ओर बताते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, ये वाली जो नंबर है ये 24 की नंबर है, तो ये हमें वीनस की 24 मीन्स 6। ओके, 24 2 + 4 मीन्स 6 वीनस की नंबर बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आप समझ गए होंगे, ये न्यूमरोलॉजी की तरफ से मैं देख रही हूँ, कार्ड का नंबर भी देख रही हूँ, प्लस आपको मैं इस वक्त टैरो में आपको बता भी रही हूँ, टैरो में आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी देर बाद। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बॉटम ऑफ द डेक में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आज आपकी क्या एनर्जी है। ओके, और सबसे पहली वाली कार्ड आई है यहाँ पर तंत्र वाली कार्ड है, यहाँ पर देखिए रिवर्स में आया, तंत्र रिवर्स में आया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहली वाली कार्ड में यहाँ पर मेल एंड फीमेल है। ओके, तो आपका ये जो तंत्र हमें क्या बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आपकी ना मस्कुलाइन एंड फेमिलाइन एनर्जी का इम्बैलेंस होना बताते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ना हो सकता है आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत सारा हैवी रिवर्स में आया ना, अपराइट होता तो क्या होता? अपराइट होता तो इस वक्त ना डिवाइन एंड मस्कुलाइन जो एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल बराबर होती है। तो मस्कुलाइन एनर्जी कैसा होता है? मस्कुलाइन एनर्जी में ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड वाली एनर्जी होती है। ठीक है, उसमें वो एक आग होता है, पैशन होता है, एंड बहुत ज्यादा बोल्ड होता है वो। ठीक है, एंड फेमिनाइन एनर्जी में क्या आती है? होता है नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, बहुत सारा क्रिएटिविटी आता है इसमें। ठीक है ना, तो फर्टाइल होता है, फर्टिलिटी होती है। तो फेमिनाइन एनर्जी हम देना जानते हैं, नर्चरिंग केयरिंग होता है। और ये थोड़ा जो मस्कुलाइन है ना, वो मस्कुलाइन क्या होते हैं? थोड़ा आग वाला एनर्जी होता है ना, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डेडिकेशंस बताते हैं, करना को बताते हैं, आगे फोर्सफुली जाना को बताते हैं। तो डियर्स, तो जैसे ही ये रिवर्स में आ गया आपका, तो आपका ना इस वक्त थोड़ा सा मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी हल्की सी डिसबैलेंस है। ठीक है, तो तंत्र में हम यही करते हैं। तो आपको ना इस वक्त बिल्कुल फ्लो में रहना है, आपका दोनों एनर्जी को बैलेंस करो, गुस्सा को भी बैलेंस करो एंड क्रिएटिविटी को भी बैलेंस करो। अब देखो क्रिएटिविटी कैसी होती है, केयरिंग नर्चरिंग कैसी होती है, फ्लो कैसी होती है, उसकी फ्लो कैसी होती है। आपको ना केयरिंग करना भी एक हद तक ही करना है, सिर्फ आप ही करोगे वो चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको ही करना है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन पावर को बराबर ही रखना है, एंड सामने से बराबर बिल्कुल आगे की ओर मैच होते हुए जाना है, और डिवाइन कॉन्शियस में हमें चलना है। और हमें ना क्रिएशंस करते हैं ना, कुंडली कैसे उड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे उड़ते हुए जाते हैं। तो आपका उसी तरह से ये दो जो एनर्जी है ना वो मिलते हुए आपको अपने कॉन्शियस को एकदम भगवान के ब्रह्मांड में ले जाना है। आपको उस वक्त बराबर आपको ब्रह्मांड की ओर बढ़ना है ना। तो आपको उसी तरह से डिवाइन कॉन्शियस में आना है, बहुत भगवान की पीस जैसे आते हैं। डिवाइन की कैसी होती है? डिवाइन बहुत पीस होता है, बहुत काम होता है ना। तो इसी तरह से तो आपको भी उसी तरह बनना है इस वक्त। ठीक है, की एनर्जी को बैलेंस करनी सीखनी है इस वक्त। आपका फर्स्ट वाला कार्ड यही बता रहे हैं, तंत्र। डियर, ये तंत्र मंत्र की बात नहीं हो रही है, ये तंत्र का जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ये डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की बात बताते हैं। और बहुत ही ज्यादा ब्रह्मांड के बारे में जानना जरूरी है ना। उड़ते हैं, फिनिक्स की तरह उड़ते हैं ना, बिल्कुल आगे की ओर। फिनिक्स चिड़िया कैसे उड़ती है, ऐसे है ना। तो उसी तरह से आपके दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपको भी आगे बढ़ना है और क्रिएशंस करना है ना। तो यही चीज है, और तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, दोनों एनर्जी को साथ में रह के आपको आगे बढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस
इस वक्त आपका स्पिरिट कह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी ना थोड़ी डाउन हो रही है, जबकि इतनी क्रिएटिविटी आप में है ना, इस वक्त ना आपका क्रिएशन करने का टाइम, क्रिएटिव होने का टाइम है। बहुत क्रिएटिविटी आप में होने के बावजूद भी इस वक्त ना थोड़ा आप ध्यान दो अपने क्रिएटिविटी पे, और ज्यादा ध्यान दो, आपका स्पिरिट बोल रहे हैं। क्योंकि शिव जी का रिवर्स में आना है, जैसे अपराइट आते हैं ना तो फुल ऑफ क्रिएटिविटी आते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ही रिवर्स में आ गया ना तो आपको कह रहे हैं कि स्पिरिट की आपको इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देनी चाहिए। और ब्रह्मा क्या कहते हैं, ब्रह्मा हमेशा क्रिएट करती है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप में जबकि इतना ज्ञान, इतना विजडम है माय डियर फ्रेंड्स, इतना विजडम है, आपको तो खुद ही भगवान ऊपर से दे रहे हैं। आपका इंट्यूशन इतना वर्क कर रहा है, आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्र इतना एक्टिव है कि आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द टाइम टू क्रिएट समथिंग, है ना। आप यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आए हो, आपको भगवान ने चुना है, आप चुने हुए बच्चे हो, आपको बहुत बड़े इस यूनिवर्स के लिए काम करनी है। इसीलिए आपको ना एरे गहरे के साथ बैठना उठना आपका लिए, वो आपके लिए नहीं है, आपका एंजॉय करने का नहीं है। इस वक्त भगवान ने आपको अकेले में डाला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोनली हो, अकेले हो, तो ये टाइम जो अकेलेपन का टाइम है ना उसको यूटिलाइज करने की है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जो भी अभी अकेला बैठा हुआ है, लोनली है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त अपने क्रिएटिविटी पर वर्क करनी है, अपने विजडम के ऊपर वर्क करनी है। आपका स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आप में बहुत सारा विजडम है, ज्ञान है, ब्रह्म की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्रिएट करने के लिए ही आए हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करोगे। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको देंगे भगवान, तो बी कॉन्शियस। ओके, आपको कॉन्शियस होना है, आपको नजर रखनी है कि भगवान आपको किस वक्त क्या दे दे, है ना। तो आपको थोड़ा पेनी नजर रखनी है इस वक्त। आपको अपनी फूड हैबिट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी यहाँ हीलिंग का काम कर रहे हैं, हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स है, जो भी है, कोई भी है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। अगर टैरो रीडर्स भी नहीं है, सामने वाले इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान को मानते हैं ना, तो अपने एनर्जी को थोड़ा आप रखो माय डियर फ्रेंड्स। आप थोड़ी दूरियां बनाओ, टॉक्सिक लोगों से थोड़ी दूरियां बनाओ। हो सकता है आप बहुत ही अलग हो अपने फैमिली में माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इसलिए आपको दूरियां बनाना है। एंड आप अपने फूड हैबिट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको जंक फूड नहीं करनी है, आपको टाइम पे टाइमली फूड लेना है, खाना लेना है आपको, और पौष्टिक खाना लेना है आपको, ठीक है। आप थोड़ा शाकाहारी होने की कोशिश कीजिए, जो भी नॉन वेज है वो थोड़ा सा वेजिटेरियन होने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट इस सावन में। ओके, और आने वाले गणेश चतुर्थी में भी मुझे ये आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो गणेश चतुर्थी में भी आप वेजिटेरियन हो सकते हो, आप कर सकते हो, है ना। तो डियर फ्रेंड, ये है आपको स्पिरिट आपसे यही कह रहे हैं, आपको उसी अपनी लाइफ के उस एरिया पर ही काम करनी है। किस एरिया पर, कि आप एक्टिविटी पर, अपने विजडम के ऊपर आपको और ज्यादा पढ़ना है और ज्ञान लेना है, और क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, अपने विजडम के ऊपर और ज्यादा ज्ञान गेन करो, स्टडी और करो, और ज्ञान करो, और ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। यही कह रहे हैं आपके स्पिरिट। अब यहाँ पर पहले ही बता दिया है क्रिएशंस मैंने। यहाँ पर देखो, ब्रह्मा के दो कार्ड आना मामूली बात नहीं है। आप बहुत पावरफुल इंसानों में, आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल है, एंड बहुत पावरफुल हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं किया, आपने बहुत सारा वर्क किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वक्त ना आपको ना यहाँ पर जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा क्रिएटिविटी देती है आपको, तो आपको बहुत सुंदर से क्रिएटिविटी दे रहे हैं। आप ना, आपके पास इतना भंडार है, क्रिएटिविटी का भंडार है। आप बस एक बार ध्यान लगाओ और थोड़ा सा मेडिटेशन में जाओ, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, देखो वहां पर कुछ ना कुछ तो है। आप सर्च करो, क्वेश्चंस करो अपने भगवान के साथ कि क्या है, क्या अनलॉक करना है इस वक्त आपको, कौन से पावर को आप अनलॉक कर सकते हो। इस वक्त ना आपका ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ तो पावर देना चाहते हैं, उसको आप अनलॉक करना है, आपको खुद ही अनलॉक करना है उसको माय डियर फ्रेंड्स। ये एकदम से अभी मैसेज आया मुझे, तो आप उस चीज को आप अनलॉक करो, ठीक है ना।
इसमें यही बताते हैं कि ब्रह्मा वाली जो कार्ड में यही बताते हैं कि और ज़्यादा लर्न करो, आपको और पढ़ाई करनी है, आपको और ज़्यादा अपने ऊपर काम करनी है, ठीक है, लर्निंग आना है, आपको बहुत सारे हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु में है, तीनों देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों देवताएं बैठे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु में। आप देखो ना, यहाँ पर विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, है ना, और यहाँ पर देखो शिव भी हैं, सारे देवी देवता ही हैं, सारे भगवान यहीं पर बैठे हुए हैं, आपके पास ही बैठे हुए हैं। तो आपको इस वक्त ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारा खुशियाँ आएंगे। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो गई है आप में। आपके ऑरा जैसे बहुत सारा ब्राइट हो रहा है, आपका ऑरा ना येलो टाइप का है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे येलो वाला बोल रहे हैं कि आपका ऑरा येलो भी है और पर्पल भी है, मिक्सड है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी वाली आ रही है और मुझे ये बिल्कुल ही दिख रहा है। ओके, तो ये चीज हो रहा है आपके साथ माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखो, ऑफ कोर्स जब यहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा ने आपको विजडम दिया, क्रिएटिविटी दिए हैं, तो आपको ना इस वक्त ना आप गुरु हो, धर्म गुरु हो, आप किसी को टीच करते हो स्पिरिचुअली, आप किसी के साथ ना कन्वर्सेशंस कर रहे हो सकता है आप कहीं पर आज के दिन कन्वर्सेशंस कर सकोगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या तो ये हो सकता है, या तो कुछ लोग आपके पास आएंगे, आप स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप कुछ बोलते हो, तो आपका ना इन फ्यूचर ना आपका जो एक कैरियर हो सकता है इसी में बन जाएगा आपका, कि आप स्पिरिचुअल गुरु बनोगे। आपके लिए आपका जो सोल पर्पस भी होगा शायद यही है कि आपको धर्म के रास्ते पर चल के धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना है, आपका यही सोल पर्पस हो सकता है। और राधा माँ जब भी आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको ट्रू पार्टनर मिलेंगे, बहुत ही सुंदर प्यार मिलेंगे आपको, ठीक है ना, बहुत ही एक लॉयल बंदा या बंदी हो सकते हो, बहुत लॉयल है आप। राधा माँ जब आते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो अनकंडीशनल लव आता है, ठीक है, ये इमोशंस आपकी भक्ति के बारे में बताते हैं। आप अपने भगवान को ना अनकंडीशनली प्यार करना जान गए हो, आप अपने भगवान के साथ आराम से उठना बैठना बातें करना इस तरह से आप कर सकते हो। आप ना सारे वर्ल्डली पावर आपके पास आ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, आप अपने आप में मस्त होके कर रहे हो सब कुछ जो भी कर रहे हो ना, मतलब कोई भी क्रिएशंस कर रहे हो अकेले ही कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये अभी आया है। तो यही चीज हो रहा है आपके साथ, और आपको ना अपने प्रार्थना अपने भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ है, भरोसा है, ठीक है, और आपको करना भी चाहिए, भरोसा करना भी चाहिए। तो राधा रानी क्या कहते हैं, राधा रानी आपको एक गुड पार्टनर भी देंगे, लॉयल पार्टनर भी आपको प्रोवाइड करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो कितना सुंदर कार्ड आया आज के लिए है। इसकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में कपा क्या होते हैं, इसमें ना आप बहुत ज्यादा इस वक्त ना ग्राउंडेड भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फूलों में पानी देना, फूलों के साथ पेड़ पौधों के साथ बात करना, शायद आप करते हो ये चीज़, ठीक है ना, ये मुझे आ रहा है। तो आप शायद वैसे हो, बहुत सॉफ्ट हो, आपको पेड़ पौधे गार्डनिंग करना, पानी सींचना आपको बहुत अच्छा लगता है शायद, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बताते हैं। कपा हमें ग्राउंडेड बताते हैं, तो आप और ज़्यादा ग्राउंडेड होने की कोशिश करें, ठीक है, अर्थ के साथ आप जुड़ सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अर्थ के साथ बैठ के बहुत कुछ, अगर आपको ना कुछ जानना है, जरूरी है आपको कुछ भी जानना है, तो आप ना मॉर्निंग के सुबह उठ के ना आप गार्डन में जाइए, खाली पैर घूमिए और वहाँ पर आप बैठ के एक चित्त लगाकर आप बैठो, प्लांट्स के सामने बैठो, गार्डन में बैठो। आपको ना नेचर, जैसे ये मदर नेचर है ना, हमें ना बहुत सारे गाइडेंस देते हैं, तो आपको वहाँ से ना नेचर से भी ना कुछ तो एक चीज़ मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आप वहीं पर अनलॉक कर लोगे। नेचर में बैठे बैठे सडनली आपका कुछ एक ज्ञान आ गया, ठीक है ना, तो वो चीज आपका अनलॉक हो जाएगा। बहुत सारी क्रिएटिविटी अनलॉक हो सकते हैं अगर हम नेचर में शांत में बैठते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यही चीज मुझे आ रहा है और यही अभी चैनल आया है मुझे, ठीक है, मैसेज आया है अभी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए
टैरो में देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, टैरो में बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है क्या है, बहुत सारा सिक्योरिटी, धन, अबंडेंस, सब कुछ है आपके पास, ठीक है ना। आप बहुत सिक्योर हो, आपको टेंशन नहीं है, आपको इन फ्यूचर भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो और आप गोल ओरिएंटेड हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो रहे हो और आपको होना भी चाहिए। ये कार्ड हमें हमेशा बताते हैं कि सिक्योरिटी को बताते हैं, गोल ओरिएंटेड को भी बताते हैं, डेडिकेशन बताते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप है वो सब। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप ना इस वक्त काफी दिनों से ना आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त आपका पैसा अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप सच में ही अबंडेंस रहोगे। आने वाले दिन में आपके अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, आपको सडनली कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे जो कि बहुत आप घर फैमिली में इंजॉय करोगे, बहुत सारा आपका हार्मनी आएगा, फैमिली में खुश रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो द डेविल क्या होता है, आते हैं एकदम से ना ऑब्सेशंस को बताते हैं। तो डेविल हमें क्या बताते हैं, ऑब्सेस्ड होना को बताते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना, किसी भी चीज के लिए टेम्पटेड हो जाना, ठीक है। टेम्पटेड होना, अगर आपको वो चीज चाहिए तो चाहिए ऐसा ना, टेम्पटेड होना। तो आपका जिस चीज पर भी ऑब्सेशन है ना बहुत ज्यादा, उस चीज को आप ना रिलीज कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। आप या तो फिर आपका कोई भी बैड हैबिट्स है, कुछ भी है, आप उस चीज को ऑलरेडी रिलीज कर चुके हो माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कर भी रहे हो, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। सम ऑफ माय व्यूअर्स तो कोशिश कर रहा है उस चीज से, टॉक्सिक चीज को आप अपने हैबिट को छोड़ रहे हो, ठीक है। हो सकता है सम ऑफ माय व्यूअर्स का ना कि थोड़ा सेक्सुअल, थोड़ा आप ना बहुत ज्यादा सेक्सुअली बहुत ज्यादा, तो उस सेक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना चाहिए इस वक्त। आपके स्पिरिट कह रहे हैं कि ऑब्सेशंस, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी चीजों को देखकर टेम्पटेड नहीं होना, कोई भी ऐसे सेक्सुअलिटी पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दो, माइंड को थोड़ा घुमाओ, भक्ति की ओर लगाओ। हो सकता है आपकी वो जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको पावर में आना है, ठीक है। आपको जबरदस्त काम करनी है उस टॉक्सिक एरिया पर, उस ऑब्सेशंस वाली एरिया पर आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने टॉक्सिक हैबिट को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताता है, 24 नंबर की कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। ये 24 नंबर हमें ना 6 की नंबर ही बताता है, जो कि प्रॉस्पेरिटी वीनस का ही कार्ड होता है। एक वीनस में ना देखो, हमारे वीनस हमें क्या देती हैं, लग्जरी देते हैं ना, तो लग्जरी भी देती है, ऑब्सेशंस भी होता है वीनस में ना, बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस भी होता है। वीनस में क्या होता है, हमें सेक्सुअली टेम्पटेशंस, ऑब्सेशंस हो जाता है, हम लोग सेक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान हो जाता है ना। तो ये वाली जो चीज बताती है टॉक्सिक हैबिट को बताती हैं, टॉक्सिक एरियाज को बताते हैं। तो आपको स्पिरिट कहा कि आपकी टॉक्सिसिटी, जिस जगह पर आप ऑब्सेस्ड हो, उस जगह को आप छोड़ो और निकलो वहां से, ठीक है। अब यहाँ पर 24 नंबर का जो कार्ड है ना, ये 24 भी 6 को ही बताता है। तो यहाँ पर ना आपको अपनी लग्जरी अबंडेंस के ऊपर टीम वर्क करनी है, काम करनी है, ये बताते हैं आपको। अब बार बार ऑब्सेशंस वाली बात नहीं बता रहे, आपको डेडिकेशंस वाली बात बता रहे। अब देखो ऑब्सेशंस एंड डेडिकेशंस में बहुत डिफरेंस है ना, बहुत सारा डिफरेंस है। ऑब्सेस्ड होना, टेम्पटेड होना मीन्स थोड़ा दूसरे तरीके से होना है, लेकिन डेडिकेशंस होना मतलब लगे रहना, तुरंत मेहनत करते रहना, डेडिकेशंस का मतलब है। तो आपको ना 24 नंबर हमें क्या बताते हैं, वीनस ना बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना बाय हुक एंड कुक करने वाला जो डेडिकेशंस भी बताते हैं। और ये वीनस हमें जो दैत्य गुरु होते हैं ना, वीनस शुक्राचार्य जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है ना, पावरफुल थे, डेडिकेशंस इनमें था, तब ना जाके ये गुरु हुआ, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है ना। तो आपको बहुत ही डेडिकेटेडली काम करने हैं, फोकस होके काम करना है, अपने गोल ओरिएंटेड होना है। यही वक्त है आपको अपने पैसे के ऊपर काम करनी है। और जैसे ही आप पैसे के ऊपर काम कर रहे हो, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो 100% है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल कुछ भी होगा, एंड ऑफ द डे में आपका अच्छा ही जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो लास्ट में मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड 3 कार्ड पुल करूंगी माय डियर फ्रेंड। देखती हूँ वर्ष के लिए स्पिरिट कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए फटाफट से मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। गाइडेंस ऑफ द डे में डे ऑफ स्ट्रगल है, नंबर है डे ऑफ एक्स्ट्रा इफोर्ट्स लगाने की दिन है, ओ माय गॉड। और यहाँ पर देखो डे ऑफ मीटिंग,
ठीक है, डे ऑफ फॉर्च्यून्स, तो 100% डे ऑफ फॉर्च्यून्स तो है। यहाँ पर आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आज अचानक से कुछ ना कुछ हो सकता है आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है डे ऑफ फॉर्च्यून्स, तो हो सकता है आज के दिन आपके लिए बहुत लकी हो। उगते हुए सूरज को देखना, उगते हुए सूरज को देख के प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार करना, ये चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है आज के दिन तो बहुत ही बढ़िया है। आप गुड फॉर्च्यून्स को इनवाइट कर रहे हो आज के दिन, ठीक है। तो आपको लकी कुछ भी सडनली लकीली कहीं से पैसे आ सकते हैं, सक्सेस है, हैप्पी है, फन है। आज बहुत सुंदर से फन कर रहे हो, सन गेजिंग कर रहे हो, इसका मतलब है ना, तो सन को देख के फन कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एंड डे ऑफ स्ट्रगल, सम ऑफ माई व्यूवर्स का ऐसा है, कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो उनके लिए बहुत स्ट्रगल का दिन जाएंगे आज के दिन। 8 नंबर का है, आज के दिन आपको हार्डवर्क करनी है, इसका मतलब, ठीक है ना। आपका डे लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं रखना है, हार्डवर्क करनी है आज के दिन में है। और आज के दिन में आप किसी हैंडीकैप को खाना खिला सकते हो, किसी हैंडीकैप को कुछ भी दे सकते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये करो। दूसरी वाली कार्ड आई है, वो भी 8 नंबर का ही कार्ड आया है। देखो देखो भाई, ऐसे 8 8 12 आ रहा है, डे ऑफ एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाने की। आज का दिन जो आपको है ना, एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाने के दिन है, एक्स्ट्रा कोशिश करने के दिन है। अब सम ऑफ मैं भी कर सकता हूँ, डे ऑफ मीटिंग है, देखो प्यार वार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है भाई, कहाँ डेटिंग वूटिंग में जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया है। तो चलिए लीजिए, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो आप जरूर मुझे बोलें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।